अगर इजाजत है तो हम वाडा साहब से शुरू करते हैं। वाडा साहब, आज इमरान खान साहब ने ये बात की है कि ये जो सब कुछ हो रहा है करप्शन छुपाओ मुहिम का हिस्सा। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये कि हमें दो चीज़ें बड़ी डिस्कनेक्ट करनी बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो काशिफ साहब ये कि ये एहतसाब के जो इदारे हैं ये खुद मुख्तार हैं, इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इन इदारों को मॉनिटर करने का या बताने का या रास्ता दिखाने का। सिर्फ गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। करप्शन के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, ये डायरेक्शन है हुकूमत पाकिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर साहब की। अब इदारे एटोनमस है, खुद मुख्तार है, जो कर रहे हैं ये केसेस भी हमारे से पहले बने, नून लीग की हुकूमत के दौरान बने पीपल्स पार्टी के ऊपर, और पीपल्स पार्टी। लेकिन क्या उनकी ये बात ठीक है कि ये रो इसलिए रहे हैं क्योंकि चोरी पकड़ी जा रही है? देखिए काशिफ साहब, अभी तक तो एहतसाब के इदारों ने कहीं भी पिछले 35 साल से कोई रिजल्ट ओरिएंटेड तो वो नहीं रही है, मेरी जाती राय जरूर है इसके अंदर। और ये जितना एविडेंस कलेक्ट करते हैं और जितना शोर मचता है उसके बाद होता कुछ नहीं है। और अगर इस बार भी जितना शोर और एविडेंस की कलेक्शन और सारी बातें हो रही है नहीं हुआ तो इदारों को देखना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, ट्रेन तहरीक हो, प्लेन तहरीक हो, कार तहरीक हो, पैदल तहरीक हो, साइकिल तहरीक हो, जो भी तहरीक है वो उनका हक है। लेकिन क्या वो तहरीक बन रही है पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए, लोगों के लिए? नहीं, वो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हो रही है कि क्यों एहतसाब हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज दिखा दूं वाडा साहब। देखिए, जो कायरा साहब बात कह रहे हैं वही मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि देखिए जी, इदारे मातहत हमारे नहीं है, एटोनमस है, इंडिपेंडेंट है। केसेस नवाज शरीफ साहब के दौरे बने, वो काम करें। अभी तक 35 साल में मैंने कोई रिकवरी नहीं देखी जिसके तहत इदारों ने कोई रिकवरी कर ली हो, कोई करप्शन का केस साबित कर दिया हो। इस बार भी प्रोपेगेंडा तो बहुत ज्यादा है कि एविडेंसेस आ गए, ये आ गए, वो आ गए, और कायरा साहब भी आ गए। ठीक है जी। अब इतने सारे एविडेंसेस के बाद अगर फिर रिजल्ट हमेशा की तरह एहतसाब के इदारों में वही निकलता है कि 0/0, तो फिर तो सवाल निशान बन जाएगा। दूसरी चीज ये नहीं सर, वो तो खैर आपकी ठीक है, आप करप्शन के अमल की बात नहीं, वो तो होगा नहीं होगा ये तो इदारे जाने, अदालतें जाने। सर मेरी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके चेयरमैन की नजर में ये सिर्फ करप्शन का अमल नहीं है, वो तो इनको ये कह रहे हैं कि ये सारे चोर हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए, ये सारे इसलिए इकट्ठे हो गए कि इनकी चोरी के ऊपर हमने हाथ डाला। उनके अल्फाज है ऑपोजिशन जाती चोरी छुपाने के लिए इकट्ठी हो रही है। बिलावल भुट्टो खौफजदा है इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ना ब्लैकमेलिंग चलने देंगे। उनका ख्याल है ये ब्लैकमेलिंग हो रही है जो पीपल्स पार्टी का। साहब देखिए, या तो आप अग्री करें प्राइम मिनिस्टर या डिसएग्री करें। देखिए ना, ये ब्लैकमेलिंग तो हमेशा चली है ना, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं करे प्राइम मिनिस्टर। मुझे एक बात बताएं सर, 35 साल से इक्तदार में कौन थे? नून लीग थी और पीपल्स पार्टी थी। हम तो, हमारा तो नामो निशान नहीं है। तो आज जिस दोहराए में मुल्क खड़ा है उसकी सजा और उसकी जजा का ताल्लुक किससे होगा? इनसे होगा, नून लीग से होगा। हम तो अभी आए हैं हुकूमत के अंदर। 35 साल का जो गंद या सिचुएशन या करप्शन या डेफिसिट और नुकसानात, कीमतें, किकबैक्स, चोरी, करप्शन, ये 35 साल किसने की? मैंने तो नहीं की सर। सो जेआईटी में जो हुआ ये करप्शन हुई है? सर मेरी बात सुनिए सर, हम तो ये कह रहे हैं सर, जेआईटी क्या फैसला करती है वो जेआईटी जाने, अदालत जाने, तो फिर इदारे जाने। उसके ऊपर कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि जनाब एक ही अकाउंट से बिलावल के और रेहान अली के टिकट खरीदेंगे। इधर तो वो तो इसमें अपना ओपिनियन दे रहे हैं। करेक्ट कर दूं यहां सर, कनेक्शन इमरान खान साहब ने जो बात की है बिलावल साहब की और रेहान अली की, वो की थी चौधरी निसार ने जब इंटीरियर मिनिस्टर थे। ये उनकी फाइंडिंग्स थी, ये उन्हीं के बनाए हुए केसेस, इनके दोस्त के। हमारा कोई ताल्लुक नहीं किसी केस के अंदर। हमारी सिर्फ डायरेक्शन है, पॉलिसी गवर्नर पाकिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कि हम करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक दूसरी चीज, अस्पतालों की बात हो रही है, दूसरी लीग वाले दूसरे साइड